हिंदी खबर का खास कार्यक्रम जनता बोलेगी देख रहे हैं आप, और मैं हूं केशव मोहन मिश्रा। देश भर में इस वक्त जब हालात खराब हैं और पेट्रोल और डीजल पर स्थिति यह है कि क्राइसिस की स्थिति है, उस वक्त सरकार ने बड़ा राहत का कदम उठाया है। एक्साइज ड्यूटी कुछ कम की है जिससे लोगों को राहत मिल सके, और इसी के मद्देनज़र सरकार की तरफ से तकरीबन 3 रुपये जो एक्साइज ड्यूटी है वो पेट्रोल पर कम की गई है, और वहीं डीजल पर भी एक्साइज ड्यूटी कम करने का काम किया गया है। और इस वक्त मेरी मौजूदगी एक पेट्रोल पंप पर ही, और हम ये जानने की कोशिश करेंगे, आखिरकार कुछ लोगों से बात करेंगे कि आखिरकार जब एक्साइज ड्यूटी कम हुई है तो कितना राहत मिली है इन लोगों को, और अभी इसका कितना असर कहीं ना कहीं ये तमाम पेट्रोल पंप पर है, ये भी तस्वीर देखने की कोशिश करेंगे। आज के दिन कोई पेट्रोल में दाम कम हुए हैं अंकल जी? नहीं हुए? कोई कुछ नहीं हुआ। अभी कम नहीं हुए हैं। कैसे देख रहे हैं भैया, एक्साइज ड्यूटी कम हुई है, कितना राहत की बात है? अभी तो कुछ फर्क पड़ा नहीं है इसमें, ये 94 रुपए की ऐसी पैसे ही दिखा रहा है। अभी एक्साइज ड्यूटी कम की है, लग रहा है कुछ देर बाद ही अपडेट होगा, कुछ रेट्स में कमी देखी जाएगी। कितने तो बेहतर रहेगी, थोड़ा फायदा हो जाएगा, थोड़ा बहुत कुछ तो। जैसे जंग का माहौल है पूरे विश्व में। क्या लग रहा है, आप लोग क्या सोच रहे हो अगर ऐसी स्थिति रहेगी और कल को ये हो कि पेट्रोल पे जैसे अलग अलग जगहों पे लाइन लगी है, ऐसी स्थिति होगी तो कितना मुश्किल होगा? परेशानी तो होगी, मुश्किल तो होगा, थोड़ा बहुत सामना मुश्किल होगा तो करना पड़ेगा। बाकी सरकार पर कितना भरोसा है, मोदी जी पर कितना भरोसा है? देश के साथ है भाई, सरकार के साथ है, जो होगा अच्छा ही होगा। सरकार कैसा काम कर रही है इस दौरान? अभी बात ये भी हुई है कि कुछ जहाज एलपीजी लेकर भी आ रहे हैं, कुछ ईंधन की भी व्यवस्था हो रही है। मोदी जी भी कोशिश कर रहे हैं इधर उधर से एडजस्टमेंट कर सकें। एडजस्टमेंट कर रहे हैं, अच्छी बात है। बाकी हमारे देश की सरकार जितना चाह रही है कि सर हमारी पब्लिक को परेशानी ना हो, तो बढ़िया काम कर रही है, हम सरकार के साथ हैं। एक्साइज ड्यूटी कम हुई है तो कुछ रेट्स में भी कमी आएगी अलग अलग। आएगी तो फायदा ही रहेगा, लोगों को फायदा ही मिलेगा उसका। 3 रुपये एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल पे कम हुई है, डीजल पे भी एक्साइज ड्यूटी घटा दिया है, तो इसका राहत मिलेगी आम जनता को? आम जनता को राहत मिलेगी थोड़ा बहुत तो। कैसे देख रहे हैं भैया जो अभी हालात बने हुए हैं? हाँ, हालात तो चिंताजनक हैं अभी देश में, पर जैसा कि अभी भारत सरकार ने कहा है कि किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है, और बिना मतलब कि पेट्रोल पंप और एलपीजी के लिए भीड़ ना लगाएं, अफवाहों पर ध्यान ना दें। मैं एक शहरी और एक नागरिक होने के नाते इतना ही कहूँगा जनता के लिए कि धैर्य बनाए रखें। सरकार हर मौजूदा परिस्थिति पर नज़र रखी हुई है और हर नागरिक का बारे में सरकार सोच रही है। अभी जब स्थिति युद्ध की होती है तो सारे देशों पर इसका असर पड़ता है, भारत में भी है, लेकिन लोग पैनिक हो जाते हैं। सरकार कह रही है घबराइए मत, हम कुछ व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। देखिए, सरकार तो हर तरीके से हर कोशिश कर रही है ताकि जनता को कोई तकलीफ ना पहुंचे, और जनता को भी समझने की ज़रूरत है कि अननेसेसरी भीड़ ना लगाएं और गवर्नमेंट को कोऑपरेट करें। लोग स्टॉक करने लगते हैं, कालाबाजारी करने लगते हैं। पेट्रोल हुआ तो पेट्रोल बचा के रख लो, एलपीजी है तो उसके 4 सिलेंडर रख लो। लोगों के लिए तो दिक्कत हो जाती है, जिसको ज़रूरत है फिर उसको मिल नहीं पाती है। देखिए सर, अभी तो इतनी खैर दिक्कत नहीं है, पर लोग अपनी कालाबाजारी करने के लिए मजबूर हैं। वो चाहते हैं कि हम मुनाफा कमाएं, और बाकी मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा एक शहरी होने के नाते कि अभी देश में इतनी चिंताजनक दिक्कत नहीं है, और अपना सिलेंडर जो है वो आराम से लें, और जो पेट्रोल है उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। पेट्रोल पंप पे पेट्रोल पूरी तरह से मिल रहा है। सरकार पर भरोसा है? बिल्कुल 100% भरोसा है जी हमें। लग रहा है मोदी जी जो करेंगे अच्छा करेंगे। अच्छा करेंगे, प्रत्येक नागरिक के लिए अच्छा करेंगे वो। एक्साइज ड्यूटी कम हुई है, क्या लग रहा है कुछ राहत मिलेगी, कुछ दाम कम होंगे पेट्रोल? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जो सरकार कर रही है वो जनता के भले के लिए कर रही है, और हमें भी सोचना है कि देश को मैं अच्छी प्रगति पे ले जाना है, अफवाह पर ध्यान नहीं देना। और सब अफवाहों पे ध्यान नहीं देना है। अभी दिल्ली में ऐसी स्थिति नहीं है, यूपी में स्थिति कुछ खराब थी, कुछ जगहों पे लाइन लगी है। सरकार कह रही है हम समाधान तलाश रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व पर कितना भरोसा है? 100%। मोदी जी जो करेंगे अच्छा फैसला करेंगे। विपक्ष कह रहा है मोदी जी ट्रम्प से डरते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, उनके अलग अलग मसले हैं, हर देश के अपने अपने अलग अलग मसले हैं, पर भारत की अपनी रणनीति अलग है और अमेरिका की रणनीति अलग है। भैया एक्साइज ड्यूटी कम हुई है पेट्रोल पे, क्या लग रहा है कुछ राहत मिलेगी? पेट्रोल पे अगर दाम कम होंगे तो कितनी राहत मिलेगी? कुछ भी नहीं मिलती हुई दिख रही है हमें तो। अभी तो दाम कम नहीं हुए हैं, लेकिन जो युद्ध के हालात हैं, क्या सोच रहे हैं आप लोग? युद्ध के हालात क्या है, बस जो कर रखा बस बेकार ही हो रहा है, जो भी हो रहा है। मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं, भरोसा है? कर रहे हैं, बहुत बेकार कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं मोदी जी ट्रम्प से डरते हैं, ऐसा कुछ है? हैं? मोदी जी ट्रम्प से डरते हैं, विपक्ष कहता है। आपको लगता है मोदी जी ट्रम्प से? क्या वो तो उन्हीं के दोस्त है, उन्हीं के से पक्ष, सुनते हैं। वहाँ उन्हीं के पक्ष में चल रहा है सारा देश। अच्छा, तो
अभी जो स्थिति बनी हुई है क्या लग रहा है, अभी लाइन नहीं है दिल्ली में लेकिन अलग अलग जगहों पे ऐसी स्थिति है, तो कितना तैयार कर रखा है, एलपीजी की कोई दिक्कत तो नहीं हो आने रही? वाले सालों में इससे भी ज़्यादा दिखेगा तुम्हें। यह एक कहानी नहीं कि नहीं मिलती रहेगी तुम्हें, देख लो ना। बहरहाल लगातार लोगों के इसको लेकर अपने अलग अलग तर्क हैं। कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे और समझेंगे कि आखिरकार मौजूदा हालात को वो कैसे देख रहे हैं। और इसी के मद्देनज़र लगातार सरकार साल दर साल ये दावे और वादे भी करती है कि हम समाधान तलाश रहे हैं, लेकिन जो लोग आज के दिन पेट्रोल डीजल की इन तमाम जगहों पे आ रहे हैं तो सामान्य तौर पर जो पेट्रोल की कीमत है उसमें बहुत अंतर देखने को नहीं मिल रहा है। एक्साइज ड्यूटी कम हुई है, क्या लग रहा है भैया कुछ राहत मिलेगी? एक्साइज ड्यूटी कम हुई कुछ नहीं मिलेगी भाई। युद्ध के हालात हैं, सीएनजी गैस और ये सब कुछ मिल रहा है, घरेलू गैस मिल रही है प्रॉपर? नहीं मिल रही है। कुछ नहीं मिल रही भाई। सिलेंडर इतना महंगा कर दिया कि सब ऐसे ऐसी हुई पड़ी है पब्लिकों की। सब अपने घर घर छोड़ छोड़ के किराए पे थे जो, वे सब अपने बिहार भाग रहे हैं। बताओ इतनी महंगाई में क्या करेगा आदमी। लग रहा है कि आगे कोरोना में जैसे लॉकडाउन की स्थिति हो गई थी वैसी स्थिति सब मरेंगे, सब मरेंगे। मरेंगे क्यों? युद्ध तो ईरान में हो रहा है, यहाँ क्यों मरेंगे? और कुछ नहीं होगा। हाँ भाई, निश्चित तौर पर यहाँ जो लोग हैं उनके अपने अलग अलग तर्क हैं। भैया एक्साइज ड्यूटी कम हुई है, क्या लग रहा है कुछ कम दाम कम होंगे, कुछ राहत मिलेगी? इसके बारे में भाई मैं क्या बता सकता हूँ। तो आपको गैस सिलेंडर मिल रहा है टाइम से? नहीं मिल रहा है? बुकिंग है। अच्छा, भाई हमें तो टाइम टू टाइम गैस सिलेंडर मिल रहा है, हमारे घर पे कल ही आया है, ऐसी बात नहीं है। और हाँ, लोगों को कई चीज़ का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि मतलब जो होटल है बेचारे, सबके काम धंधे ठप पड़ गए इस टाइम। उनको दिक्कत हो रही है, तो निश्चित तौर पर लोगों के इसको लेकर अपने अलग अलग तर्क हैं। लेकिन अभी जो मौजूदा हालात बने हुए हैं, सरकार कह रही है एक्साइज ड्यूटी पे पेट्रोल की कीमत कम हुई है, लेकिन आप जो तस्वीरें देख रहे हैं अभी बहरहाल लोग थोड़ा पैनिक हैं। आपको क्या लग रहा है लोग क्यों पैनिक हो जाते हैं इतना जल्दी? सबकी अपनी अपनी सोच समझ है, पर लोगों को समझना चाहिए, सरकार के साथ मिलकर काम करें। सरकार के साथ मिलकर काम करें, लेकिन लोग घबरा जाते, कहते हैं पेट्रोल महंगा हो गया तो लाओ स्टॉक कर लेते हैं, गैस महंगी हो गई है चलो स्टॉक कर लेते हैं, और उसकी बाद ये होता है कि जिसको मिलना चाहिए फिर उसको भी नहीं मिल पाती है। जो लोग स्टॉक कर रहे हैं वो अपने भाइयों का अधिकार मार रहे हैं, इतना ही कहना चाहूँगा। बिल्कुल भैया, एक्साइज ड्यूटी कम हुई है, क्या लग रहा है कुछ पेट्रोल के दाम कम होंगे, कुछ राहत मिलेगी? भाई सुनने में तो यार है लॉकडाउन लगने वाला है। हाँ, लोग कह रहे हैं अफवाहें हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा, सरकार समाधान तलाश रही है। जैसे लड़ाई चल रही है इस तरीके से देखा जाए तो यूँ कह रहे हैं कि लॉकडाउन लगने वाला है। मोदी जी कह रहे हैं कि अपने आप को स्टिक कर लो कि आगे जाके प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, तो फिर आप लोग क्या क्या तैयारी कर रहे हैं अगर कहीं ऐसी स्थिति होती है, पेट्रोल की क्राइसिस होती है? अभी एक्साइज ड्यूटी कि गैस की प्रॉब्लम हो चुकी है, अब कितना बुकिंग कर रहे हैं, बुकिंग नहीं हो पा रही गैस के लिए, कुछ नहीं हो पा रहा। तो अब ये पेट्रोल के लिए भी ऐसे ही पता चल रहा है कि आने वाले टाइम में पेट्रोल भी बहुत महंगा होने वाला है। युद्ध ईरान में हो रहा है और उसका असर भारत पे है, तो कितना लोगों को तैयार होना चाहिए हर परिस्थिति के जब लिए? मोदी जी हमारे गए थे ईरान के अंदर बात कर कर आ गए, तो फिर ये समस्या क्यों है? जब माहौल खराब कर रहा है, हर जगह युद्ध की स्थिति है, आपको क्या लग रहा है कितना मोदी जी के नेतृत्व पे भरोसा है कि मोदी जी कुछ सुधार करा पाएंगे? देखो सुधार तो करना ही है सुधार, तो इसलिए क्या कह सकते हैं इसको। तो देखो ये तो बीजेपी सरकार है, कुछ टाइम पे मिल रही है गैस, घरेलू गैस टाइम पे मिल रही है? टाइम पे नहीं मिल रही, बुकिंग ही नहीं हो पा रही, काफ़ी परेशान हो रहे हैं लोग। अगर घर में कुछ है तो पता ही नहीं चल पा रहा कि कैसे करें। अगर कैसे काम चल रहा है? मेरी हनुमान मंदिर पे शॉप है, वो भी दुकान बंद पड़ी हुई है। कॉमर्शियल सिलेंडर की और ज्यादा दिक्कत हो हाँ रही जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, और दिक्कत हो रही है। है, तो फिर क्या रास्ता निकाला है? कैसे दुकान 4-5 हज़ार रुपये का सिलेंडर, कॉमर्शियल सिलेंडर और घरेलू सिलेंडर घरेलू सिलेंडर 3,000 रुपये मिल रहा है, कहाँ से जाए इंसान? रास्ता क्या निकाला है? बुकिंग भी करे तो 980 रुपये कुछ मिल रही है गैस, क्या करे इंसान? गरीब आदमी कहाँ जाएगा? आप ये देखिए, अब इतना परेशान हो रहे हैं हम। परसों मेरी बेटी का बर्थडे था, सिलेंडर नहीं था, बुकिंग ही नहीं हो पा रही, कैसे करें? अगर गैस भी भरवाने के लिए जा रहे हैं तो 350 रुपये किलो गैस मिल रही है। जिसके घर में फंक्शन है उसको तो बड़ी समस्या है। आप बता रहे हो 350 रुपए 1 किलो मिल रही है, मतलब 10 किलो का मतलब 3,000 रुपए। 3,000 रुपये किलो, तो वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे। कालाबाजारी पर सरकार रोक नहीं लगा पाती, कैसे कालाबाजारी पर रोक? बजट आने की संभावना हो रही है, क्या बजट आता है क्या नहीं आता इसमें देखते हैं सर, बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। बिल्कुल, अब लगातार मोदी जी पर भरोसा तो है। एक्साइज ड्यूटी कम हुई है अंकल जी, क्या लग रहा है आपको राहत मिलेगी? शायद पेट्रोल डीजल पे एक्साइज ड्यूटी कम की है मोदी जी ने। वो मतलब
मेरे को अभी तो नॉलेज नहीं है कि आई वांट, मतलब मेरे को नॉलेज नहीं। मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं, युद्ध की स्थिति बनी हुई है, कितना भरोसा है मोदी जी पे? ये मोदी जी पे भरोसा है, ऐसी बात तो नहीं है, उन्होंने संभाल रखा है देश को, ऐसी बात तो नहीं है। अब ये है कि पेट्रोल वगैरह, मगर जो गैस का मतलब जो ये दिखा रहे हैं कि हाँ भाई गैस की किल्लत नहीं है, मगर गैस की प्रॉब्लम है लोगों को। क्या समस्या है? 3,000 हज़ार रुपए का सिलेंडर मिल रहा है। हाँ जी, के घर में फंक्शन है तो वो तो बहुत परेशान है, उसको मिलना ही नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। तो कैसे मैनेज कर रहे हैं आप लोग? मतलब मेरे घर पे तो खैर पीएनजी है, तो मैं तो नहीं इफेक्टेड हूँ, मगर किसी ऐसे में कालाबाजारी वालों के बल्ले बल्ले हो गई, वो तो बिल्कुल हो रही है। दुगने तिगने दाम पे खूब कमाई कर रहे हैं। सुनो ना, 915 रुपए का सिलेंडर 3,000 से 3,500 रुपए में मिल रहा है, तो दैट मीन्स गुना दाम बढ़ा रहे हैं, 4 गुना दाम। से भी लगभग 4 गुना प्राइस बढ़ गए। तो और गवर्नमेंट कह रही है जी कि कोई वी हैव सफिशिएंट स्टॉक, हमारे पास कोई ऐसा वो नहीं है, वो सबको सिलेंडर मिल रहा है, ये है। अब तो उन्होंने एक वो कर दिया कि भाई जिनके पास पीएनजी उनको वो नहीं मिलेगा। हाँ, तो जिनके पास पीएनजी है उनको सिलेंडर नहीं मिलेगा, तो पीएनजी की सप्लाई क्या बाधित होती है या लिमिटेड है, कुछ इस पर भी असर है इसका? नहीं, अभी तक तो पीएनजी के लिए तो उन्होंने कोई ऐसा वो नहीं कहा कि भाई पीएनजी, क्योंकि डोमेस्टिक पे उनका फोकस है। दाम तो नहीं बढ़ाया कुछ? नहीं, अभी प्राइस तो नहीं बढ़ाया। अगर ऐसी स्थिति रहेगी तो कल को पीएनजी पे भी दाम बढ़ेगा। पीएनजी भी बढ़ सकता है, बिल्कुल बढ़ सकता है। जब ऐसी स्थिति होती है, युद्ध होता है, कोरोना होता है, उस वक्त जो महंगाई बढ़ती है वो आम जनता के ऊपर बहुत बदस्तूर रहती है, फिर वो कभी खत्म नहीं होती। तो इसके लिए सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए? भाई अभी महंगाई बढ़ा दी, ठीक है, अभी महंगा कर दिया। मेरे नीचे चाय वाले ने 12 रुपए की चाय 15 की कर दी। अब वो अगर स्थिति सामान्य होगी तो वो 15 वाली चाय 12 में दोबारा नहीं आएगी। जी हाँ, यही महंगाई लोगों पे थोपी जाती है। हाँ, बस एक बार प्राइस जब बढ़ जाते हैं तो वो उसका इफेक्ट जल्दी उसको दोबारा से कर्टेल नहीं हो पाता। ये चीज़ वो है कि एक बार प्राइस बढ़ गए तो फिर लोग फिर कहते हैं जी वही कंटिन्यू करो, एक बार कंटिन्यू करो। बिल्कुल बिल्कुल भैया, एक्साइज ड्यूटी पे पैसे कम हुए हैं। मौलाना साहब क्या लग रहा है, ईरान में बड़े हालात खराब हैं, अमेरिका का जो व्यवहार ईरान के प्रति है, कैसे देख रहे हैं इसको आप? भाई हम तो देख रहे हैं सब नुकसान है, सब जगह आग लगी है, सब जगह महंगाई बहुत हो रही है, बड़ा तकड़ा हिसाब किताब गलत लग रहा है देश का। हाँ, देश का सिस्टम ना सिलेंडर मिलना है, ना तेल मिल रहा है, ना खाने की कुछ महंगे, सब चीज़ महंगाई है मेरे भाई, हर चीज़ की महंगाई है। एक्साइज के भी दाम बढ़ रहे हैं, तो कितना असर आपकी जेब में पड़ रहा है इसका? बहुत फर्क पड़ लिया भाई, फर्क बहुत पड़ लिया मेरे भाई, बहुत फर्क पड़ लिया। मोदी जी के नेतृत्व पे कुछ भरोसा है कि मोदी जी कुछ कर? मुझे हमारे तो मोदी जी कुछ भी दिखा रहा है, हमको तो हरा भाग दिखा रहा है मोदी जी कि बहुत अच्छा, जो सब अच्छा होगा, हर कोई भी कम से कम मेरे भाई मोदी कुछ दिखाए तो मोदी जी तो सबको आस में रख के मार रहे हैं। कुछ दाम कम कर दिए, आज एक्साइज ड्यूटी पे पैसे कम किए हैं, तो लग रहा है कुछ पेट्रोल सस्ता हो जाएगा। शायद हो जाए, अच्छी बात है, हम तो अच्छी बात है, गरीबों का फायदा होगा भाई, गरीब लोगों का फायदा होगा। ईरान में जो हालात हैं, जो मुस्लिम तबका है वो इस वक्त बहुत दर्द झेल रहा है। बहुत मुसीबत में भाई वो लोग, अल्लाह की हिफाजत करे भाई, बहुत मुसीबत में भाई वो। आप लोग भी खामेनेई की मौत पे आपने जरूर दुख अदा किया है। भाई हम भी अफसोस कर रहे हैं भाई जिसका, इतनी बेटियां, इतने बच्चे और नन्हे बच्चे, जवान बच्चियां हैं भाई, अल्लाह उनकी हिफाजत करे परवरदिगार। हम तो चाहते हैं अल्लाह की हिफाजत करे, अल्लाह हर मुसलमान की हिफाजत करे, हिंदू हर मुसलमान, कोई इंसान की सबकी हिफाजत करे, ये नहीं हिंदू मुसलमान सबके अल्लाह हिफाजत करे, वो भी इंसान है, ये बात नहीं है। जब अशांति फैलती है तो नुकसान तो लोगों का ही होता है। हाँ, सबका होता है मेरे भाई। आज ईरान तबाही के दौर पे है। वो ईरान जो भारत को सस्ता गैस दे रहा था, हमारे रिलेशन भी ईरान से अच्छे रहे, लेकिन आज ईरान में हालत खराब है, तो लग रहा है कि मुश्किल की बात है। मुश्किल बहुत है भाई, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। बिल्कुल, लगातार इसका असर है। तो आपको क्या लग रहा है कि क्या कुछ महंगाई बढ़ेगी तो कैसे एडजस्ट करेंगे? भाई इस टाइम तो क्या करें, ठीक है, एक मिनट मैं जा रहा हूँ बाद में। ठीक है, शुक्रिया बात करने के लिए। तो निश्चित तौर पर लगातार यहाँ जो लोग पहुँच रहे हैं उनकी अपनी अपनी अलग राय है, लेकिन जो महंगाई बढ़ती है तो उसका सीधा असर आम जनता पर जरूर पड़ता है, और यही स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। भैया, आप लोग दिन भर चलाते हैं, डिलीवरी पार्टनर्स हैं, कुछ आपके जो जोमेटो हैं या अलग अलग कंपनी उन्होंने सर्विस चार्जेस बढ़ाए हैं, लेकिन आज सरकार ने एक्साइज के चार्जेस कम किए हैं, कुछ पेट्रोल लग रहा सस्ता होगा, कुछ राहत मिलेगी? सस्ता होगा पेट्रोल। होगा सस्ता।
तो अभी कितना असर पड़ता है? जिस तरीके से पेट्रोल महंगा है, एलपीजी महंगी है, सीएनजी महंगी है, रेस्टोरेंट में आप जाते हैं अलग अलग जगह, तो क्या स्थिति देखने को मिल रही है? काम कम है, काम कम है। और ऑर्डर जो लोग करते थे क्या वो भी कम हो रहे हैं? वो भी कम हो रहा। क्या इसका क्या असर है? जो युद्ध की स्थिति है, महंगाई, इसीलिए ऐसी स्थिति, सिलेंडर पे जो पैसे बढ़े इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो निश्चित तौर पर जहाँ जो एलपीजी के जो दाम बढ़े हैं उसने भी कहीं ना कहीं लोगों की कमर जरूर तोड़ी है, और यही स्थिति आज के दिन बनी हुई है और लोग कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना कर रहे हैं। जहाँ जो तमाम घरेलू जो चालक हैं, जो अलग अलग व्हीकल चलाते हैं, उनके लिए ये बड़ी समस्या है कि जब महंगाई बढ़ती है तो उसका सीधा असर सब पे होता है। और यही बड़ी बात है कि लगातार जो लोग हैं वो महंगाई से परेशान होते नज़र आते हैं। बहरहाल लगातार लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं। कितनी महंगाई बढ़ रही है अंकल जी, कितना असर पड़ रहा है? अब क्या बोलूं यार, महंगाई तो बढ़ेगा, पब्लिक बढ़ेगा तो महंगाई बढ़ेगा। अरे वो तो रहेगा भाई, अब पूरा उधर युद्ध हो रहा है तो इधर तो हड़पना ही है, परेशानी तो झंझट करना ही पड़ेगा। अरे अब तो क्या करेगा, सब जगह परेशान है, यहाँ नहीं है तो घर पे परेशान है, घर में नहीं तो समाज में परेशान है, परेशानी तो सबके पास है। वो सब ठीक कर रहा है भाई अपना अपना जगह। आप सुनो, मैं ठीक से नहीं गाड़ी चलाऊंगा एक्सीडेंट होगा कि नहीं, तो जब मैं चलाऊंगा तो एक्सीडेंट नहीं होगा ठीक से। गाड़ी सही चला रहे हैं, और यही बड़ी बात है कि जो लोग यहाँ लगातार पहुँच रहे हैं उनकी अपनी अलग अलग राय है। और बहरहाल जब दाम बढ़ते हैं तो उसका असर आम जनता पर जरूर पड़ता है, और आम जनता महंगाई का सामना करती हुई नजर आती है। सरकार ने जो एक्साइज ड्यूटी हटाई है उस पर लगातार हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, और कुछ लोगों से बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। पेट्रोल पे एक्साइज ड्यूटी कम की है सरकार ने, लग रहा है कुछ कम हो जाएगा, कितनी राहत मिलेगी? बहुत राहत मिलनी चाहिए। आपको लग रहा है जो अभी युद्ध के हालात हैं, मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं? अभी तो ऐसे ही हो रहा है, गैस नहीं मिल रहा, गैस में क्या दिक्कत आ रही है? मिल नहीं रहा गैस। बिल्कुल, जो तमाम लोग हैं वो तमाम समस्याओं का सामना कर रहे हैं। भैया, एक्साइज पे ड्यूटी पे कुछ पैसे कम किए हैं सरकार ने, उसका कितना असर है, इस पर लोगों से हम लगातार बातचीत कर रहे हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार उसका कितना असर देखने को मिल रहा है। कुछ दाम कम होंगे, कुछ राहत मिलेगी अंकल? ये तो गवर्नमेंट ही बता सकती है भाई। आपको क्या लग रहा है? अभी एलपीजी की महंगाई है और भी सरकार कह रही है कि तमाम चीज़ों पे महंगाई है। देखो, आपदा में कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो आपदा में अवसर तराशते हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? कहते हैं ब्लैकमेल चीज़ें ब्लैक करके रख लेते हैं, फिर महंगा बेचते हैं। आज 1 किलो 350 रुपए की। जिनके कनेक्शन है वे तो परेशान नहीं है, जो ब्लैक से लेते थे परेशान वो 350 रुपए की 1 किलो गैस खरीद रहे हैं। अब खरीदेंगे जब कनेक्शन ही नहीं लिए तो। क्या सोल्यूशन है? सरकार कैसा काम कर रही है? अब ये तो वही बता सकते हैं, हमारा आप क्या बता। पेट्रोल डीजल के दाम कम होने चाहिए इस टाइम? नहीं, जैसा आपदा है पीछे से नहीं आ रहा तो ऑटोमेटिक बढ़ जाते हैं पैसे। बढ़ जाते हैं सरकार, लेकिन सरकार ने आज एक्साइज ड्यूटी कम की है, लग रहा है कि कुछ दाम कम हो जाएंगे। हाँ, हो सकता है, एक्साइज ड्यूटी कम है तो कम हो जाएंगे। कम हो जाएंगे दाम। जी, क्या उम्मीद है भैया? एक्साइज ड्यूटी कम हुई है, कुछ दाम कम होंगे, कुछ राहत मिलेगी लोगों को? मिलेगा, जरूर मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। सरकार कैसा काम कर रही है? सरकार बहुत बढ़िया काम कर रहा है भैया। मोदी जी का नेतृत्व कैसा है, जो पूरे विश्व भर में इस टाइम स्थिति बनी हुई है उसके लिहाज से? बढ़िया है भाई। अच्छा काम कर रहे हैं मोदी जी। हाँ जी, बिल्कुल, लगातार जो लोग यहाँ आज के दिन पेट्रोल लेने आ रहे हैं या अलग अलग जो सुविधाएं सरकार की तरफ से सुनिश्चित होती हैं, लेकिन आज कोई दाम कम हुआ है भाई पेट्रोल का? थोड़ा डीजल कम हो जी, कितने पैसे कम हुए डीजल? 3 रुपये कह रहे कम।